हम लोग साधारण संसारी मनुष्य मूर्ति पूजा में ज़्यादा लीन रहता है। तो एक ब्रह्म अनेक भगवान मान के चलता है, फंसा जाता है। ये भगवान भगवान ही भगवान, वो भगवान ही भगवान, इसमें फंसा जाता है। तो जैसे बोलते हैं सबका मालिक एक, तो ये इधर वाली दुनिया में क्या है, उधर वाली सबका मालिक एक वाले में क्या है? सबका मालिक एक, तो बोलने वाला उससे अलग है तभी कह रहा है सबका मालिक एक। हाँ, वो तो है नहीं, बोलने वाला अलग है, मालिक अलग है, और वो कह रहा है सबका मालिक एक है। वो ये बता रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है, आपका घर है आपके पास कि नहीं? जी। घर पे जाने के लिए आप एक ही रास्ता है कि अनेक रास्ते हैं? हाँ, अनेक। उस अनेक रास्तों से कोई भी जाए आपके घर तक ही पहुंचेगा। जी। बस इतनी सी बात है। मूर्ति पूजक भी सहायक है, और जिसको जो रास्ता पसंद आ जाए, क्या, जिसको जो रास्ता पसंद आ जाए, कोई पक्का आपके यहाँ रास्ता है, कोई कच्चा है, नहीं, कोई पैदल है तो पैदल वाले को और नज़दीक है, लेकिन पैदल वाले रास्ते से गाड़ी नहीं जा सकती। बोलिए, है ना ऐसा रास्ता आपके घर तक जाने का? ऐसे ही उस परमात्मा परम सत्ता के तक जाने का अनेक रास्ते हैं। क्या है? अनेक रास्ते। सब अपने अपने रास्ते से जा रहे हैं। देखो तुम किस रास्ते से जा रहे हो? तुम जा रहे हो कि बस बैठ कर देख रहे हो कौन जा रहा है कौन आ रहा है, ये देखना है। बात समझ गए? बोलिए। इसी कई अवतार मान लेते हैं लोग, पहले से मान के रखे हैं। राम जी का है, कृष्णा जी का है, शिव जी का है, तो हर अवतार की पूजा करना जरूरी कि केवल सब में से उनका चरित्र अपनाना जरूरी है। उनका चरित्र, हम उनके चरित्र के वजह से उनको मानते हैं, न कि उनको मानते हैं। पहले समाज के लोग उनको पूछते भी नहीं थे। जब वो कुछ ऐसा कर्म किए तो वही समाज के लोग उन्हें पूजनीय बना दिए। क्या? यहाँ लोग पूजनीय है, पूजवान नहीं। पूजवान एक ही है, ब्रह्म पूजा नहीं जा सकता। यहाँ पूजनीय है। पूजनीय का मतलब सम्मान के योग्य। सम्मान करो क्योंकि उन्होंने ऐसा समाज में कर्म किया है, और उनके चरित्र को अपनाओ, जीवन में आगे बढ़ो, बस। वो भी ब्रह्म के अंश ही हैं क्या? आप किसके अंश हो? नहीं सर, जितना हम समझते होते हैं। मैं आपसे पूछा, वो बताओ। हम लोग भी तो साधारण समझ नहीं पाते कि नहीं भाई, आप कहाँ से हो भी तो बताओ। अंश हो या नहीं हो? हम तो हैं, लेकिन किसके? वही तो चेतना का अंश है ही है हमारे में। किसके हो? साधारण भाषा बोल लेते हैं कि ऊपर वाले के अंश हम भी हैं। तो ऊपर वाले के वो भी है? हाँ, वो भी तो नीचे वाले के नहीं होंगे, वो भी ऊपर वाले के होंगे। तो उसी परम सत्ता से सब है, उसी परम सत्ता से सब है। एक ही माँ बाप के कई लड़के, कोई ऑपरेटर बन गया, कोई सुपरवाइजर बन गया, कोई डीएम बन गया, कोई कलेक्टर बन गया, कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया, कोई मुख्यमंत्री बन गया, नहीं? बोलिए। कोई शिक्षक बन गया, कोई अधिकारी बन गया, कोई चपरासी। क्या क्या करते हैं? बस कोई पांचों एक ही काम, एक ही पद पे है, एक ही जैसे है कि नीचे ऊपर? नहीं, नीचे ऊपर है। तब बताइए। हाँ, गले तो सबके मिलते हो, वो समाज के लिए ऊपर नीचे है, तुम्हारे लिए तो एक ही है, तुम्हारा पुत्र। बोलिए। सही। उनके कर्म की वजह से वो ऊपर नीचे है, लेकिन कर्म को हटा दो तो सब तुम्हारे पुत्र हैं। बात समझ में आई? कर्म को हटा दो तो सब तुम्हारे पुत्र हैं। जहाँ वो कर्म करते हैं वहाँ उनको ऊपर नीचे लोग मानते हैं, लेकिन आप भी मानते हो? नहीं सर, हो सकता है छोटा लड़का ऊपर पद पे हो, बड़ा लड़का नीचे पद पे हो। ऐसा भी हो जाता है। ऐसा है या नहीं आपका? अपने यहाँ ऐसा नहीं। आपका लाइन से बताइए, सबसे बड़े वाले का पद क्या है? बैंक मैनेजर पोस्ट। मैनेजर। उसके नीचे वाला? उसके नीचे वाला बिजनेस में है।
हाँ, बिजनेस। बिजनेस में है, तो बिजनेस में है तो प्रोपराइटर हो गया, मालिक हो गया, तो मैनेजर से तो ऊपर चला ही गया हो। बोलिए, हाँ, गया है नहीं गया? नहीं, बिजनेस अरे है तो फिर वही बात, मालिक तो है। हाँ, मालिक आप तो उसका दायरा मत देखिए, छोटा बड़ा हाँ। बिजनेस यही तो है। वो नौकरी है और ये मालिक है। अरे भाई, तो वो किसी के अधीन है, ये तो सीधा मालिक है। तीसरा, तीसरा मतलब कोई बिजनेस में भतीजा है ना, बिजनेस में। और चौथा, संयुक्त परिवार। चौथा पढ़ाई में है। पांचवा, मतलब पढ़ाई में बेटी। और आप? हम तो अभी सब में रहते हैं, हाँ? अभी सब में सबके साथ कहने रहते का मतलब है कि सब उसी से है, कर्म की वजह से हम अलग अलग हो गए। जब हम पहुंचेंगे तो वो गले लगाएगा। अब ऐसा है कि आप बड़े बच्चे को ज्यादा और छोटे को कम गले लगाओगे? हैं। नहीं सर, ऐसा है क्या? नहीं। सबको ही नहीं। बस वही बात है। तो हम समाज के लिए, हमारे कर्म की वजह से हम सबके लिए अलग अलग हैं, लेकिन उस परमात्मा के लिए हम एक ही हैं। यहाँ के लिए कोई अवतरित है, सामान्य है, वहाँ के लिए नहीं, वहाँ सब एक ही है। क्या? सब एक ही जैसे हैं, सब उस एक ही से हैं। बात समझ में आ गई बाबा? ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। किसी ने अपने अवतार को समझा, किसी ने नहीं समझा। जब इनका कर्म ऐसा हुआ, जब इनका कर्म ऐसा हुआ तो लोगों ने अवतार मान लिया। क्या मान लिया? अवतार। अवतार मान लिया। कर्म के पहले तो नहीं माना था, ऐसे ही भगा रहे थे। जितने भी संत महापुरुष हुए, ज़्यादा से ज़्यादा समाज के लोगों ने उनकी बड़ी दुर्दशा की, और जब उपलब्धि हो गई तब वो कह रहे हैं इनके अवतार हैं। पहले क्यों नहीं माना? बोलिए, बोलिए, पहले क्यों नहीं माना? बोलो, बाद में क्यों माने? जाने तब माने। हाँ, जाने की कुछ इसमें चमक है, कुछ बात नहीं, उनसे लाभ हुआ तब माने। हाँ, लाभ है। जाने नहीं, जाने नहीं, उनसे कुछ लाभ हुआ तब माने। क्या लाभ हाँ मतलब है। समझ रहे हो आप? इसलिए सब उस एक से हैं, सब एक जैसे हैं, कर्म की वजह से सब अलग अलग हो गए हैं। आप कितने भाई हो? तो भाई आप क्या करते थे? बड़ा कौन है? हम बिजनेस में दोनों साथ साथ। हाँ? हम दोनों साथ साथ रहते हैं, हम बड़े हैं भाई। काम भी साथ साथ करते? हाँ, सब कुछ साथ साथ। साथ साथ साथ। जिएंगे, साथ मरेंगे। क्या काम करते थे? बिजनेस ही है अपना। हाँ? खेती तो बाड़ी साथ है। जिएंगे साथ मरेंगे, तो यहाँ क्यों नहीं लाए? नहीं नहीं, वो बोला कि हम मतलब बाद में आएंगे। साथ जिएंगे हाँ, साथ मरेंगे। बिजनेस भी देखना है, जीव और जीविका दोनों संभाल के रखना हम लोग का ऐसा पैसा है। अच्छा हाँ, क्या करें। जीव जाए, जीविका भी नहीं जाए, वही का। जीविका रहेगी 10 आदमी जिंदा रहेंगे, जीव जाएगा तो अकेला जाएगा। तो ये भी तो माथा पच्ची है। बहुत फंसे पड़े हैं। द्वैत अद्वैत समझ में आया? हाँ, समझ में आया। अद्वैत मतलब कुछ नहीं चाहिए, द्वैत मतलब कुछ चाहिए, बस इतनी सी बात है। क्या? और द्वैत से भी तकलीफ नहीं है। क्या? नहीं, दो से भी तकलीफ नहीं है। जब अपने तरीके से चाहिए तब तकलीफ हो। हमें अगर देखेंगे तो चाहिए से भी तकलीफ नहीं है, जब अपने तरीके से चाहिए, योग्यता से ज्यादा चाहिए, तब तकलीफ है। तब होता है राग और द्वेष, और आप उसमें बुरी तरह फंस जाते हैं। समझ गए? यही है द्वैत और अद्वैत, अद्वैत और द्वैत। बोलिए, समझ तो गया साहब, थोड़ी एक समझ और बाकी है। बोलिए। योग्यता से ज़्यादा का आंकड़ा पैमाना बैठ नहीं पाता। अभी आपसे बोले चलो कुछ सामान लेते हैं, 3 योग्यता होती है, पहले समझ लो। अभी समझा देंगे। धन की ताकत, तन की ताकत, ज्ञान की ताकत,
समझ की ताकत, जानकारी की ताकत। अभी मैं आपसे बोलूं, ये बगल में बैठे उनसे कुश्ती कर लो तो आप जीत जाओगे कि हार जाओगे? देख तो लो नहीं इन्हें, हाँ क्या करोगे? हाँ कुछ भी हो सकता था। और ये इनसे लड़ा दिया जाए तो इनको देखो क्या होगा? कुछ भी हो सकता इनसे भी है। कुछ भी हो सकता है। अब लड़ाएंगे, हाँ क्या होगा बताइए? देख के हिम्मत छूट जाएगी। ये है योग्यता। आपको अपनी योग्यता का पता चल गया कि मैं उनसे इधर उधर हो सकता है, लेकिन इनको तो पटक दूंगा। इनको पटक दोगे? हाँ ऐसा नहीं, इनसे पटका जाऊंगा। हाँ ऐसा नहीं। और उनसे, उनके पीछे वाले अरे, से कहीं देख तो लो। इनसे ये बाबा इधर इधर इनसे क्या करोगे? इनसे क्या करोगे? हम किसी से नहीं लड़ सकते। नहीं, आप योग्यता की जांच हो रही है, यहाँ लड़ने की बात नहीं है। योग्यता की बात आप उनको पटक पाओगे हाँ या ना? पक्का जवाब देना। आपको जवाब मिल गया, हाँ। बोलो पटक पाओगे हाँ या ना? नहीं इनको इनको नहीं 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 इनको भी नहीं। नहीं। नहीं, अच्छा, वो छोटे से बालक को, उसको भी नहीं? अभी सवाल नहीं जाएंगे, नहीं जाओ। झूठ नहीं बोलना है, झूठ बोलोगे उसका परिणाम भोगना अरे पड़ेगा। ठीक है। उनको पटक पाओगे हाँ या ना? फिर से देखो। छोटा बच्चा कोई होगा ये इनको हाँ। अरे वो टाइट राजस्थानी क्या? है। अच्छा, और किसी से लड़ाएं? अपनी योग्यता का पता चल जाता। अब चलिए, अब अगर आपको बोलते हैं चलिए गाड़ी लेते हैं, तो गाड़ी की कीमत कितना है? 1 लाख से लेकर कई करोड़ तक, ठीक है। अब आपके धन की योग्यता होगी, तो जैसे ही कहेंगे 1 लाख की गाड़ी लो, तो आप क्या कहोगे? बोलो, ले पाओगे कि नहीं? हाँ या ना बोलो। हाँ, ले सकते हैं बस 1 करोड़ की गाड़ी लेना हो तो तब तो हिम्मत छूट जाए। बस हिम्मत छूट जाएगा। योग्यता नहीं, यही है योग्यता, यही है योग्यता। बात समझ में आ गई? अब समझ की योग्यता। अब जैसे कोई आपसे पता पूछे तो पूरे हिंदुस्तान का पता तो नहीं बता सकते ना, जितना पता है उतना बताओगे। तो अपनी योग्यता अनुसार पता बताओ, बस बात खत्म। अभी योग्यता समझ में आई कि नहीं? तो योग्यता से ज़्यादा इच्छा का त्याग करो। अब आपके जेब में 1 लाख रुपया, अब आप 1 करोड़ की गाड़ी लेने चले जाओ तो बेइज्जत होगी, लौटोगे ना? क्या होगा? बेइज्जती हो, बेइज्जती होगी ना? मुंह बना के वापस। हाँ हाँ, चालू का टिकट लेके एसी में घुस गए तब? तो टीटी साहब बगल में बैठी। हाँ हाँ, दंड के लिए फाइन ही ना हो तो। अच्छा, एसी का लेके चालू में घुस गए तो तब कोई बोलेगा ना। अरे साहब कहाँ आ गए? नहीं, यही टीटी बोलेंगे, सर क्या कहाँ आ गए आप? नहीं हमें पता नहीं था। अरे आप अगले स्टेशन उतर के, और आप, मैं बता देता हूँ वो डब्बा है आपका, ठीक है। और अगर चालू का लेके और फर्स्ट क्लास एसी में घुस गए और बैठ गए तो फिर हाँ? ऐसी की तैसी कहते हैं। योग्यता से ज्यादा जैसे ही आपको चाहिए आप बेइज्जत हो जाओगे। क्या हो जाओगे? देख, तो क्यों अपनी बेइज्जती करवा रहे हो बाबा? बोलिए, अभी समझ में आ गया कि नहीं? और गहराई नहीं, समझाओ, ज्यादा और गहराई किसी से लड़ाऊं? हाँ, अभी इनसे लड़ाऊं। ये है योग्यता। योग्यता का पता सबको है, यहाँ तक जानवर को भी। चूहा बिल्ली से भागता है और कीड़ों को खा जाता है, बिल्ली चूहे को खाती है, कुत्ते से भागती है, कुत्ता चीता से भागता है, चीता शेर से भागता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? शेर भी देखिए, शेर भी हाथी का झुंड जाता है तो छोटे बच्चों को शिकार करता है, हाथी पे सीधा वार नहीं करता। उसे पता है कि अगर एक पैर रख दी तो खत्म। सबको अपनी योग्यता का पता है। मैं यहीं बैठा रहता था, दाना डाल देता था। चिड़िया गौरैया चिड़िया खाने आई तो गिलहरी भगा दे। गिलहरियों को ये चरखी आती है ना, चाव 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 करती है, वो गिलहरियों को मार के भगा दे। अब बताइए, ये है ताकत। सबको अपनी ताकत का पता है। अच्छा, एक देसी कुत्ता आ जाए कमजोर और रास्ते में बैठा तो आप उसे पत्थर मारोगे? क्या करोगे? अगर हटाना हो तो बोलो, क्या करोगे? अगर बिना हटाए नहीं जा पाओगे क्या करोगे? जरूरत से ज्यादा थोड़ी मेहनत कराएंगे, धीरे से दुत्कार करके उसको सोचेंगे। और जर्मन शेफर्ड खतरनाक बैठा हो तो? अरे तो नहीं डर रास्ता गए। बदल गया, रास्ता यह है योग्यता बाबा। सबको अपनी योग्यता का पता है, सबको अपनी योग्यता। तेंदुआ बैठा हो तो
तब तो किस गली से भागोगे आपको भी नहीं पता रहेगा। मान लीजिए आप गली से जा रहे हैं और आगे मुड़ना है और जैसे मुड़े तेरुआ आप किस गली से भागोगी आप? बाबा ये है योग्यता। लेकिन अगर एक कुत्ता बैठा होगा तो वो भी साधारण देसी हुआ, आप पत्थर वत्थर मार के या साइड से चले जाओगे। नहीं, यही है योग्यता। आप समझ रहे, सबको अपनी योग्यता का पता है। इसलिए योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा मतलब अपने आप को जलील करना, और वो लोग कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं साहब, खूब कर रहे हैं। आप जलील हो रहे इसीलिए आप आसान हाँ, फटाफट लोन बैंक समझ गए। भरे तो ठीक है, नहीं तो फिर वही बेइज्जत। क्या नहीं तो हो रही है। अच्छा, फिर इसके बाद अगर आपने एक बार ले लिया तो सामने दबाव में बिजनेस व्यापार नौकरी करना पड़ेगा, गाली सुन के। क्योंकि अगर यहाँ से छूटा तो भर नहीं पाऊंगा, वो भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा। तब गाली सुन के नौकरी करो, क्योंकि अगला किस्त आने वाला है। हाँ, योग्यता से ज्यादा अगर आपने लिया तो मतलब अपने आप को जलील करो। बात समझ गए बाबा? और गहराई समझना है? नहीं, जितना बढ़ना हो उतना गोल पसार। हाँ, बताना अगर और गहराई से नहीं। नहीं ना हो। नहीं और किसी से लड़ाएंगे, अब लड़ा के दिखाएंगे। नहीं, यहाँ तो हम देखें कि केवल अपने ही से लड़ने के लिए आप सिखा रहे हैं, हाँ केवल स्वयं से लड़ने के लिए सिखा रहे हैं। एकदम हाँ, दूसरे से लड़ाएंगे द्वंद्व हो जाएगा, द्वैत बार हो जाएगा। वही। इसलिए समझ के अपने आप को निकाल लो, ठीक है? समझ में आ गया? अद्वैत द्वैत योग्यता समझ में आ गई ना? कोई भी संशय हो तो बोलना। नहीं समझ नहीं हाँ, बेटा। और किसी का प्रश्न है यहाँ? चलिए लाइव लीजिए। संजय शुक्ला। प्रणाम गुरुदेव। भगवान, भौतिक और आध्यात्म में संगति कैसे बैठे? अध्यात्म मतलब अपने आप को सुधारना, भौतिक का मतलब संसाधन का सदुपयोग करना। खत्म बात। हिमेंद्र सिंह। गुरुदेव, आपके दाएं हाथ में घाव कैसे हुआ? अरे बताया तो था, अभी स्टोरी फिर बताऊं? एक बार बताया था। ऑफिशियल विवेक। पर ब्रह्म कौन है? कौन है से परे है, कौन है में नहीं जाना जा सकता। कि कौन है का दायरा है। जब आप कहते हो कौन है, उसका दायरा है, और दायरे में परम ब्रह्म नहीं है, वो दायरे से परे है। और दायरे से परे आप पूछ नहीं सकते किसी से। पूछे कि वो दायरे में हुआ क्या? अगर आपने किसी से कुछ पूछा तो आप दायरे में ही पूछोगे, तो दायरे में ही बताएगा। इसलिए कौन है से परे यहाँ जाओ पर। स्नेह। साधारण आदमी समझ नहीं पाया। आप साधारण थोड़ी ना। साधारण आदमी तो एक प्रश्न भी नहीं करेगा ना। थोड़ा सा विस्तार करो। हाँ? जब उम्मीद है तो एक को एक से उम्मीद है। क्या? एक से एक को उम्मीद है तो द्वैत हो गया, और उम्मीद से मुक्त हो गए तो फिर अद्वैत हो गया। बात खत्म हो गई। इतनी सी बात है। समझ रहे? इतनी सी बात है। और